Hello guys, we are going to discuss our last topic of solution and colligative properties, chapter 2nd. And in the last lecture video we are discussing about colligative properties. In this lecture video we are going to discuss the last colligative properties, that is osmosis and osmotic pressure. This is our last topic that we are going to discuss, and after that our colligative properties topic will be finished. Okay, so as the name indicate, osmosis and osmotic properties. First we are going to discuss what is osmosis. So osmosis क्या होता है? Simple phenomena है. We all have observed in our daily life that when we dip kishmish in water and left it for some time, the kishmish will swell, right? And whenever you go to the flower shop and buy flowers, you see that the shopkeeper continuously spilled water on the flowers. Continuous means after a time gap. So why this is so? होता क्या है कि जो आपकी किशमिश है आपने पानी डाला वो सेल कर गई, और जो फ्लावर वाला केस था, तो फ्लावर्स क्या होते हैं जैसे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं. तो wilted flowers, that is, if you put wilted flowers in water it will revive. मतलब जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको पानी में डालो, वो फिर से क्या होते हैं, खिल जाते हैं. तो इट मीन्स वाटर उन्होंने एक्वायर किया, जैसे किशमिश स्वेल की, इसी तरह वाटर क्या है उन विल्टेड फ्लावर्स में भी क्या होगा. ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना में क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है वो किशमिश के अंदर गया, दैट्स व्हाई इट स्वेल. विल्टेड फ्लावर्स जो मुरझाए हुए फूल थे, दे रिवाइव, राइट, एंड दे पुट इन वाटर. तो विल्टेड फ्लावर जो मुरझाए हुए फूल थे वो क्या हुए, खिल गए, थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं. तो उसमें भी वाटर क्या इंटर किया. तो इन दोनों केसेस में ये जो किशमिश थी या विल्टेड फ्लावर्स का हमने जो बात की, इसमें क्या है कि वाटर इंटर कर रहा है, जो वाटर इंटर कर रहा है, जो वाटर इंटर कर रहा है, जो वाटर इंटर कर रहा है. तो हमारा जो फ्लावर है, जो किशमिश है, इसमें क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड, राइट. तो जो वाटर है इसमें इंटर करेगा वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही इंटर करेगा. ठीक है, तो वाटर क्या है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है. इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो ऐसा नहीं कि, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स डेफिनेशन. लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट. So I have written the definition on the board. Osmosis a Greek word है, right. इसका मतलब है push, the net spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent to the solution, or from a less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi-parallel membrane is called osmosis, right. तो ये होता है आपका क्या, osmosis. तो ऑस्मोसिस की डिफिनेशन सिंपल है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वाटर का मूवमेंट हो रहा है. वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. या फिर इसको ऐसे कह लो कि प्योर वाटर मूव करेगा सोल्यूशन की साइड में, राइट. अगर आपने एक सोल्यूशन लिया है, सो सपोज यहाँ पर क्या है, आपका सोल्यूशन है और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका प्योर वाटर है. तो प्योर वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सोल्यूशन की साइड मूव करेगा, जैसे हमने किशमिश पे देखा था और फ्लावर केस में देखा था. ठीक है, तो अब जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट. जो सोल्यूशन है हमारा, वो हमारा टू कंपोनेंट्स का पार्ट है. तो उसमें क्या है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. तो जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसमें सिर्फ क्या है, हमारा सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट क्या है कि यहाँ अपने हायर से लोअर कंसनट्रेशन अपने लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, राइट. तो
ये क्या करेगा, अपने लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, और ये कहाँ है, सोल्यूशन के अंदर से कंसंट्रेशन लोअर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो हमने किसमें विंटेड फ्लावर किसमें देखा। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की ओर हो रहा है, राइट। सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, हमने क्या किया है कि दोनों तरफ पिस्टन रखे, और एक पिस्टन पे हमने, और अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके साथ साथ हमने पाई नाम का एक प्रेशर और लगाया, और सोल्यूशन की साइड पे इसको लगाया हमने, और उसको पुश किया, नीचे की ओर पुश किया। जब इसको पुश करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो होगा क्या कि जो मूवमेंट होगा, ठीक है, जो मूवमेंट होगा इसका सॉल्वेंट का इधर की तरफ, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। क्या होगा? रुक जाएगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिंपली यही है कि मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, राइट, यहाँ डिफरेंशियल है, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि वो प्रेशर जिस पे सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाए, सीज कर जाए, रुक जाए, वो मूव ना करे, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि मिनिमम प्रेशर एट विच द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल स्टॉप, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक ऑस्मोसिस है, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस अभी जो हमने देखा था उसमें देखा व्हाट वी सी दैट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन के बाहर से वाटर क्या अंदर आ रहा था, इसी को हमने अभी तक देखा, राइट। और ऑस्मोसिस में ऑलवेज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन, दैट इज जिसको हम लोग बोल रहे हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, राइट। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये हमेशा ऑस्मोसिस में रिक्वायर होगी। ऑस्मोसिस तभी होगा जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, अगर एसपीएम नहीं है तो फिर वो ऑस्मोसिस का केस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। इसको क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। तो अब बिफोर गोइंग फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। सेमी परमिएबल अगर मेम्ब्रेन करें तो ये वेजिटेबल सोर्सेस से आ सकती है, जैसे आपने देखा हमारे फ्लावर्स जो मेम्ब्रेन है वो एसपीएम की तरह बिहेव कर रही है। ये हमारा एनिमल सोर्सेस से भी आ सकती है, जैसे आपका जो पिग ब्लैडर है उससे बनाते हैं। ये आपकी नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, आर्टिफिशियल, नेचुरल में तो वेजिटेबल इनमें लगा, और आर्टिफिशियल में कॉपर फेरोसाइनाइड, और सिंथेटिक सेलोफोन, सिंथेटिक वही आर्टिफिशियल की बात है जिससे हम बनाते हैं, ठीक है, सेलोफेन। तो सिंथेटिक जिससे हम बनाते हैं जो, ठीक है, लैब वगैरह में तैयार करते हैं, वो आपकी क्या होगी, सेलोफेन। तो हमें ऑस्मोसिस में ऑलवेज रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर टू लोअर साइड में, लोअर साइड यानी कि सोल्यूशन साइड में होगा। अब उसके बाद एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिंपली जिस पे हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, मिनिमम प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जिस पे सॉल्वेंट का प्रेशर रुक जाए उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अच्छा, राइट। अब सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूज़न आई है, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उनका जो कंक्लूज़न आया वो आया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम पाई से भी डिजिग्नेट कर रहे हैं, यानी कि वो प्रेशर जिस पे हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, उसको पाई से भी डिजिग्नेट करते हैं। एनसीईआरटी ने इसको डेल्टा से डिजिग्नेट किया है, बाद में उसको कहीं पे आपको पाई से भी डिजिग्नेट करते दिखेगा तो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और सिंपली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो दोनों सिंबल आप याद रखिएगा। तो जो
ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, और साथ साथ किसके जा रहा है, वो जा रहा है आपके कंसनट्रेशन के। जो आपका कंसनट्रेशन है, ये जो कंसनट्रेशन आप निकाल रहे हो वो किस में निकाल रहे हो, मोलर कंसनट्रेशन, ठीक है। जो कंसनट्रेशन सिंपली कंसनट्रेशन है, ये आपका मोलर कंसनट्रेशन है। इस बात को आप रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका है मोलर कंसनट्रेशन, राइट। तो मोलर कंसनट्रेशन जब भी हम बात करेंगे उसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली सा जो आपका मोलर कंसनट्रेशन है, ठीक है, तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आया यानी कि जो पाई आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके, टेम्परेचर के, और साथ साथ किसके आया, मोलर कंसनट्रेशन। तो ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपका मोलर कंसनट्रेशन है। तो जो मोलर कंसनट्रेशन होता है इसका क्या मतलब क्या है, मोलर जो टर्म यूज़ होता है ये यूज़ होता है किसके लिए, फॉर मोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि हम उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म में मोलर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो मोलर मतलब मोलैरिटी से है, तो जो आपकी मोलैरिटी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोलैरिटी, व्हाट यू मीन मोलैरिटी, मैंने आपको बताया था मोलैरिटी किसे कैपिटल एम से डिजिग्नेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला लिखते हो कैसे, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1000 ml or in 1 liter or 1000 ml of solution, राइट। ये होती है आपकी क्या, मोलैरिटी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम डिजिग्नेट करेंगे इसके एन से, राइट। और जो मोलर आपने मोलर सॉल्यूशन बोल दिया है, इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, वो 1000 लीटर ही होगा। जो हमारा वी है वो 1000 लीटर होगा, राइट। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया वो क्या निकल के आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट रखेंगे और उस वो कांस्टेंट यहाँ पे आर है, सी एंड टी। तो सी की जगह हमने अभी निकाला है ना एन बाई वी, तो अगर हम इसको यहाँ पुट करें सी की प्लेस पर तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा पाई इक्वल टू एन वाई बी आर टी, राइट। अच्छा, जो आपका आर है ये क्या है, जो आर है ये आपका है सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, दैट इज योर आर। आर आपका क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो अब जो पाई इक्वल टू आ चुका है आपका एन बाई वी आर टी, एन बाई वी आर टी। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए एन इक्वल टू क्या होगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। और एनसीईआरटी ने क्या किया है कि W2 को वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया है और W1 सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो जो W2 है वो एनसीईआरटी का एक सिंबल है, और M2, ठीक है। तो W2 क्या है आपका, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ द N। तो अब हम इसको N की यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो डेल्टा V को मैं इधर ले आता हूँ, V इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू V इंटू आर टी, राइट। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया। अब जो पूरा इक्वेशन है इसको हम M2 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में लिखेंगे। तो M चाहिए, V तो मैं उधर ले गया हूँ ना, उसका तो M2 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 आर टी बाई डेल इंटू बी, ठीक है।
तो यहाँ पे M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सोल्यूशन कांस्टेंट, T is temperature, osmotic pressure, V is volume, right? So this is the equation. अब why we are studying these things, right? कि हमें भाई ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना क्यों होगा, ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन, ये जो सारे के सारे सवाल हैं, इसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, इसकी एप्लीकेशंस में, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इन सेकंड से पुट कर रखा है। तो देखो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन देखें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके प्रोटीन हो गया, ठीक है, पॉलीमर्स हो गया, जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, पॉलीमर्स है, तो ये क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप डाउन करेगा तो ये क्या रिएक्ट कर जाएंगे, और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेंगे। प्रोटीन वगैरह, पॉलीमर वगैरह है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है आपके पॉलीमर, ये आपके सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे। और टेम्परेचर को अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे या इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पता है ये डीनेचर कर जाता है आपका प्रोटीन वगैरह, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, टूट जाएगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें क्या है कि आपने पूरा सोल्यूशन बना लिया, आप लाए कंटेनर, आप अपना सैंपल लाए, सैंपल को आपने कंटेनर में रखा, 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया, क्रिएट किया, उसमें अपना बायो मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब आपको ये तो मालूम होगा कि कितना वेट इन ग्राम आपने इसमें डिज़ोल्व किया, आपको उसका क्या है वेट इन ग्राम में फर्क पता होगा, आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा 1000 लीटर आपको पता होगा, R आपका कांस्टेंट है, ठीक है, T आपका टेम्परेचर है, ये आपका लैब में जो एट प्रेजेंट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, जो भी लैब का टेम्परेचर होगा वो, यानी कि ये भी आपको नोन होगा, R कांस्टेंट है, ये भी नोन होगा, W2 ये भी नोन होगा, राइट। तो अब आपको 3 पे पता है, अब बात आती है चौथा, ठीक है। तो R आपको पता है, T आपको पता है, W2 आपको पता है, ये ऊपर वाले सारे टर्म्स आपको पता है, वॉल्यूम आपको ये भी पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी आपको प्री डिटरमाइंड होगा, क्योंकि आप खुद सारा का सारा सेटअप रख रहे हो, तो कितना प्रेशर लगाओगे ये भी आप क्या है कैलकुलेट कर लोगे अपने हिसाब से, ये भी आपको नोन होगा। अब आपको क्या निकालना होगा, सिर्फ मोलर मास, अब बायो मॉलिक्यूल है या प्रोटीन है, उसका अननोन सैंपल आपको मिलेगा, उसका मोलर मास निकालना होगा, ठीक है। तो आप उससे क्या है ईजिली निकाल लोगे। और यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इतनी अच्छी है कि इससे जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है डिग्रेड नहीं करेंगे, और ये रूम टेम्परेचर पे आप आराम से कर सकते हो। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। तो बायोलॉजी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन का, और जो मूवमेंट हो रहा है वो प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन प्योर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है कम हो रहा है, और प्योर सॉल्वेंट में कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम वाटर की बात करें तो प्योर वाटर एक तरफ लिया और एक तरफ हमने सोल्यूशन लिया जिसमें वाटर का ही सोल्यूशन है, लेकिन उसमें वाटर कंसनट्रेशन कम होगा क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूट होगा। तो मूवमेंट है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। अगर हम एक ऐसे सोल्यूशन लें जिसमें दोनों का कंसनट्रेशन क्या है इक्वल है, दैट इज़ अगर हम बात करें कुछ ऐसे सोल्यूशंस की उसके हमने एक 2 कंटेनर लिए, ठीक है, और इसमें एक SPM सेम प्रॉब्लम रखा, साइज को से बाहर रखा, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमने क्या है 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, और यहाँ पर भी हमने लिया 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया। रेस्ट आपका क्या हो जाएगा 98% वाटर इधर भी हो जाएगा और 98% इधर भी हो जाएगा। अब ऐसे सोल्यूशन में हमने SPM रखी है, SPM के अराउंड इधर भी 2% वॉल्यूम बाई ग्लूकोज है और 98% वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट है, और इधर भी 2% वॉल्यूम बाई ग्लूकोज है और इधर 98% आपका क्या है वाटर है। तो यहाँ पर
दोनों तरफ सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन क्या है, इक्वल है। जब सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन ये आपकी ऐसा है SPM, सेमी प्रेवलेंट मेम्ब्रेन, सेमी प्रेवलेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन इक्वल होगा तो नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही नहीं होगा तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जहाँ पर हमारा जो दोनों जो सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा सेम प्रेवलेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और इस केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा ही नहीं, नो नेट मूवमेंट, जीरो मूवमेंट। अब इससे दो चीज़ें और आ जाती हैं कि अब इसी तरह के एक और सेटअप लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेटअप अब इसके आइसोटोनिक। ठीक है, तो आइसोटोनिक क्लियर हो गया। आइसोटोनिक के बाद दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तीन टाइप के सॉल्यूशन आपको इसमें देखने हैं। तो जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है इसको हम लोग स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे इसकी विद द हेल्प ऑफ 0.09% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन से। ठीक है, देखो जो आपका ब्लड है, राइट, जो ब्लड सेल है, जो आपका ब्लड सेल का फ्लूइड है, राइट, वो 0.9%, इसको मास बाई वॉल्यूम कर लो, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ये लाइन यहाँ पे क्लियर लिखी है, इसको देख लो। ये रहा आपका, हाँ, osmotic pressure associated with fluid inside the blood cell is equivalent to 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution। ठीक है, तो जो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन है वो आपका क्या है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, और ये आपका इक्विवेलेंट होता है किसके इक्विवेलेंट होता है आपके ब्लड सेल के, जो आपकी ब्लड सेल है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं जब भी उन्हें कोई मेडिसिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करनी होगी, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लगाते हैं कोई भी मेडिसिन का, या तो वो क्या करते हैं कि यही 0.9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं। इस सोल्यूशन में जो आपकी मेडिसिन होगी उसको मिक्स करते हैं और उसको इंजेक्शन के फॉर्म में, है ना, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जो आपका आर्म्स एरिया में, आर्म्स में लगाते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो जो 0.9% मास से वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, ये क्या है आपका, इक्विवेलेंट होता है ब्लड सेल पे। अब क्योंकि हम 0.9% मास पर वॉल्यूम इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, तो बॉडी में क्या होगा, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 0.9% मास पर वॉल्यूम सोल्यूशन है NaCl का, वो क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, राइट, आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। अब सपोज करो कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर से कोई एक गलती होगी, उसने 0.9 की जगह 0.6% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन के साथ, क्या होगा। अब क्योंकि देखो 0.9% आपका क्या था, आइसोटोनिक था, ठीक है, यानी कि जो ब्लड सेल था उसमें सलाइन का कंसनट्रेशन भी 0.9% रहा होगा, सॉल्यूट का कंसनट्रेशन, तो वो आइसोटोनिक जा रहा था। अब जब 0.9 से हमने कम किया, 0.6%
इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन के साथ, तो 0.6 यानी कि कंसनट्रेशन क्या है, अब जो सेल का कंसनट्रेशन होगा, ब्लड सेल का कंसनट्रेशन है वो 0.9 है, ठीक है, और जो आपने इंजेक्ट किया वो 0.6 है, तो ये आपकी क्या है, ब्लड सेल है, राइट। इसमें जो NaCl का कंसनट्रेशन होगा वो क्या होगा, 0.9 है, और जो आप इंजेक्ट कर रहे हो वो कितना है, 0.6 बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब सॉल्वेंट कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, यहाँ से यहाँ, यानी कि RBC क्या करेगी, आपकी स्वेल कर जाएगी, ठीक है, RBC आपकी क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी। और अगर ये कंसनट्रेशन और कम कर दो, 0.1 के पास आ दो, तो RBC क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी, आपकी जो स्वेल करेगी उसके बाद वो ब्लास्ट करके ख़त्म। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या हम बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसे सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कम है। इस सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट आपका कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो जब भी हाइपो और हाइपर की बात करेंगे तो वो एक रिस्पेक्ट होगा, किसी रिस्पेक्ट में, जैसे हमने क्या किया कि RBC ले ली, ठीक है, और इसको हाइपो के सोल्यूशन में डाल दिया। हाइपो का सोल्यूशन सिंपल सा मतलब है कि 0.6% NaCl मास बाई वॉल्यूम है। अब RBC में क्या है, 0.9% के इक्वलेंट होता है कंसनट्रेशन इसके बराबर। अब वाटर का मूवमेंट इसके अंदर करेगा तो ये क्या करेगी, स्वेल करेगी, स्वेल करके ये बस्ट भी कर सकती है। तो इस टाइप के सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि RBC में वाटर जाए ना, वो बाहर आ जाए, इसको देख लेते हैं। इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अभी क्या कहा, हाइपो में क्या था, सॉल्वेंट आपका कम था ना, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। मैंने एक हिंदी का टर्म यूज़ किया है, बस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, कभी कभी हिंदी के वर्ड्स एक दो पुट कर दो तो वो याद हो जाते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, और सॉरी उल्टा हो गया, सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्वेंट आपका यहाँ पर कम है। अब फिर से एक कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब क्या, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसमें जब RBC को डालोगे तो RBC तो 0.9 के आसपास इक्विवेलेंट होती है NaCl मास वॉल्यूम के, और आपने कितना ले लिया है, 0.12%, ठीक है। तो जब 0.12% आप ले लोगे सोल्यूशन, तो RBC, अब जो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन है वो यहाँ ज़्यादा है, अंदर RBC के अंदर ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अपने ज़्यादा से कम की ओर, राइट। तो ज़्यादा किधर, इधर, तो इधर की ओर जाएगा, यानी कि RBC से वाटर बाहर चला जाएगा। इस केस में RBC क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम श्रिंक मतलब सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो हाइपो और हाइपर ये भी आपको क्लियर होगा। तो हाइपर और हाइपो ये भी सॉल्यूशंस बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, राइट। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप्स का सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपर सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्लियर हो गया। अब लास्ट एक इसमें कैटेगरी बचती है ROT, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक टर्म्स भी दी है, जैसे एडेमा, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, एडेमा वगैरह क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब आप कुछ सॉल्टी चीज़ें खाते हो या कुछ बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो तो आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हो या आप गुलाब जामुन या छेना खा रहे हो तो प्यास लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा है क्योंकि जब भी आप छेना खाया या आपने गोलगप्पे वगैरह बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाया तो आपने सॉल्यूट का इंटेक किया, राइट, आपने सॉल्यूट ले लिया। तो जब सॉल्यूट का कंसनट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी सेंस करेगी क्या, क्योंकि जो आपकी सेल कंसनट्रेशन होगा, क्योंकि आपके अंदर जब वो सॉल्यूट जाएगा तो आपके आसपास की जो वो स्टमक की सेल होगी उसमें से वाटर बाहर निकलेगा,
कि आपके खाली स्टमक में सॉल्यूट कंसिस्टेंस बढ़ गया तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हायर से लो हो जाएगा। तो अब जब आपकी बॉडी से वाटर बाहर आएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सेंस करेगी और उस चीज़ को आपको सिग्नल देगी कि आपको वाटर का इंटेक करने की ज़रूरत है, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, राइट। तो ये सब इजी सिस्टम से आप इसको देखना। नेक्स्ट हमारा जो आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आर ओ क्या है, जो आर ओ कैन प्यूरीफायर वगैरह आता है ना, आर ओ इज़ योर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या है कि अभी हमने एक देखा था टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या देखा था कि वो प्रेशर जिस पे हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सी वाटर है और दूसरी तरफ फ्रेश वाटर है। तो हमने इतना प्रेशर लगाया कि फ्रेश वाटर का मूवमेंट का इधर जाने ना पाए, क्योंकि सॉल्ट वाटर है ना। सी वाटर क्या है, एक तरीके से आपका सॉल्टी वाटर है, जो सी का वाटर वो कितना सॉल्ट वाटर है सिंपली। तो अगर आपको ओशन के वाटर से प्योर वाटर बनाना होगा तो उसका भी तरीका ये है, इसको बोलते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन मतलब है कि हमने उसमें से सारी की सारी सॉल्ट निकाल दी, डीसैलिनेशन, सारी की सारी सॉल्ट क्या हमने रिमूव कर दी। तो इसमें है क्या कि एक कंपार्टमेंट हमने सी वाटर लिया, सॉल्ट वाटर लिया और दूसरे में फ्रेश वाटर लिया। तो यहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन है, ये सोल्यूशन है आपका, तो वाटर का मूवमेंट इधर से इधर होगा। हमने प्रेशर बढ़ाया, इतना प्रेशर हो गया कि अब वाटर एसपीएम के अक्रॉस इसका मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। उस प्रेशर को हम बोल दें क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाएं, इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर बियॉन्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या कि इस बार ऑस्मोसिस में क्या होता था कि वाटर का मूवमेंट अपने हायर से लो जाता था, अब की बार उल्टा हो जाएगा, अपने लो से हाई जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट में वाटर कंसनट्रेशन क्या है, लो है सॉल्वेंट का, और यहाँ पे हाई है। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा, यानी कि अब वो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ करेगा, इधर से इधर करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर ओ, यानी कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर देंगे तो जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन को छोड़ के सॉल्वेंट के साइड में जाना शुरू कर देगा। तो जो डीसैलिनेशन होता है या सी वाटर से हम जो वाटर बनाते हैं, प्योर या फ्रेश वाटर बनाते हैं, उसको सॉल्ट फ्री करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो आर ओ के थ्रू करते हैं। ये भी एक क्या तरीका है, ये आपका एक वे है जिसके थ्रू आप प्योर वाटर पा सकते हो, ठीक है। अब लास्ट आपका टॉपिक बचा है एबनॉर्मल मोलर मास। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी लेंदी वीडियो होगा ये। ओके, थैंक यू क्लास।